You guys are there? जी जी। Yes. अच्छा, अब ऐसे यहाँ जी 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 अहमद, ये शेयर कर देंगे ना आप? क्या शेयर करना है? स्लाइड्स? हाँ कर स्लाइड्स। कोड। दो, कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा। लेकिन स्लाइड्स यार मैंने खुद बनाई हैं, तो किसी से आगे ना शेयर करना, नहीं नहीं नहीं, अपने ठीक तक है? ही। ओके। अब हम लोग इसके अंदर कहाँ पे थे? हाँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, क्या है वेरिएबल? ठीक है। जी ठीक है, बेटर होगा कि आप उनसे पूछे कि जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनके लिए मतलब ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो जिनको नॉलेज नहीं है आप उनसे पूछे क्या उनको समझ आई है कि नहीं। मैं सबको कलेक्टिवली कह रहा हूँ महनूर, मैं ना सबको कलेक्टिवली कह रहा हूँ कि जिनको समझ नहीं आई वो मुझे बताएं, वो बता देना कि मतलब हम लोगों को नहीं पता चल रहा, तो मैं अगेन उसको बताने को तैयार। हसनैन आप कुछ कहेंगे? ओके, नहीं कहेंगे। किसी को कहीं भी किसी भी स्टेप पे मसला आ रहा है तो काइंडली वो ना ज़रूर बताएं। हसनैन आपने कुछ कहना है? आपने माइक अनम्यूट किया हुआ। ओके, नहीं किया, ठीक है। वेरिएबल की यानी सबको क्लियर है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इसका बेसिक फंडा है। नेम होगा और वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज, एक चीज तुम लोगों को बताने वाला हो ना, वो कभी भी इसके दरमियान कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। हमेशा पहले आपने वैल्यू को एलेबोरेट करना है, और फिर जो वैल्यू फाइनल बनेगी ना, वो एज अ कंटेनर में जा, इस कंटेनर में जाके सेव होगी, ठीक है। और कमेंट्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं कि कमेंट क्या है। ओके हो गया। अच्छा, वेरिएबल के बाद आता है ठीक है। कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे मसला मसला नहीं है खैर, लेकिन यहाँ पे अब देखो कि फंडा ये था कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एक नाम की वैल्यू अगेन भी आ सकती है, जैसे ए के अंदर हम अगेन लिख सकते हैं 30, ठीक है। और फिर हम लोग बी के अंदर और सी के अंदर वैसे ही सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब मुझे कोई बताएगा कि क्या होगा यहाँ पे? आउटपुट में एक ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कोई और बताएं। सेम हमने तो लास्ट यहाँ वाला पे ए आउटपुट की आएगा। वैल्यू तो ओ हमने तो यहाँ सॉरी, पे ए को एज अ स्ट्रिंग लिया है, ए तो सेम है। जी। सेम आउटपुट तो होगी सेम आएगा लेकिन A30 की वैल्यू ABCD। चेंज। A30। हाँ, ABCD तो यहाँ पे सेम ही है। क्या आउटपुट आनी चाहिए को मुझे लिखवाएंगे? ए A 30 30 30 ABCD। ABCD, ओके, ये आउटपुट आएगी, जी। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। और किसी ने कुछ बताना है कि इसकी क्या आउटपुट आनी चाहिए? गौर से देखें सारे कोड को, सारे कोड को। अक्सर भाई मुझे तो कोड जो थोड़ा गलत लग रहा है, कोड शायद में ये वही फंक्शन है। कोड में क्या गलती है? फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग तो और चीज़ है, वो तो अभी हम उस तरफ गए नहीं, वो तो कल परसों जाएंगे। इसी कोड में कोई मसला नहीं है, सिर्फ तुम लोग देखो पूरे कोड को कि इसके आउटपुट क्या आनी चाहिए। अभी बेसिक है, तो मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए भी, वो लोग भी मिस्टेक कर रहे हैं इसके अंदर समझने में। दो बार आउटपुट आएगी यही सेम। एग्जैक्टली, सेम आउटपुट आएगी 2 दफा।
आई थिंक सो। नहीं, सेम आउटपुट नहीं आएगी। पहले ए की वैल्यू कोई और थी, बाद में ए की वैल्यू कुछ और है। ए की वैल्यू प्रिंट तो नहीं, ए प्रिंट हाँ तो हाँ, सॉरी सॉरी। सेम आउटपुट आएगी 2 दफा। सेम आउटपुट आएगी 2 दफा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आउटपुट मेन होनी क्या चाहिए, तो A30 ABCD और A30 ABCD, ऐसे ही है। हाँ हाँ, जी ये ऐसे यही है। आएगा। इसमें न्यू लाइन का कुछ है कोई? वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन होती है, एक आउटपुट के बाद हम दूसरी करेंगे तो वो नई आउटपुट दूसरी लाइन में इसको जाएगी। भी एज अ कमेंट कर लेना। इसको भी एज अ कमेंट करें। हाँ, यहाँ पे एरर आना था, अगर हम रन करते ना तो यहाँ पे एरर आना था, इसको भी एज अ कमेंट करना चाहिए हम लोगों को असूली तौर पे, ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग ना 2 लहदा लाइंस पे कमेंट करने की बजाय ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास एक जदीद कमेंट अवेलेबल है, वो ये मल्टी लाइन कमेंट। तो हम लोग ये वाला स्टार्ट पे डाल देंगे और इसका उल्ट जो है वो लास्ट पे डाल देंगे, तो दरमियान में जो भी है वो सारा कमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। एक तीसरा कमेंट होता है जिसे हम बाद में देखेंगे, वो ये इस तरह होता है, ठीक है। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो ये हम देखेंगे कि जब डॉक्यूमेंटेशंस बननी होती हैं तो उसके लिए हम ये कमेंट यूज करते हैं, लेकिन इस पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये 2 कमेंट्स भी इसके अंदर कवर हो गए हम लोगों के। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया, ठीक है। आगे अच्छा, अब पता क्या है, ये तो हमने देखा कि वैर लिखते थे और न्यूअर वर्जन्स में हमें ये वैर और लेट के कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लिखे ना लिखे इसके अंदर बराबर है। अब एक चीज हम लोगों ने इसके अंदर देखनी है कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, एम आई राइट? बिल्कुल। जैसे सी की वैल्यू एक इनिशियलाइज हुई है लाइन नंबर 5 पे और लाइन नंबर 12 पे वो चेंज हो गई है, इस तरह बाकियों की भी ए बी और डी जो है। ऐसा आवाज बहुत ज्यादा है यार बैकग्राउंड में। वो एक का माइक अनम्यूट था, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है, सही है। इसको मैं सेव करूंगा ना तो यहाँ पे तुम लोगों को पता है वो हम लोगों ने रन करके देख लिया, सॉरी 2 दफा आएगी, ये बेसिकली 2 दफा आ रही है। अब जो यहाँ पे चीज समझने वाली है ना वो ये है बेसिकली कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसा ही है। एक हमारे पास चीज होती है कांस्टेंट। अगर मैं तुम लोगों को स्लाइड की जानिब लेकर चलूं, स्लाइड की जानिब लेकर चलूं, तो ये चीज होती है कांस्टेंट। ये भी नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी होती है, लेकिन वो ऐसी वैल्यू कंटेन करती है जो चेंज ना हो सके, पक्की पक्की उसकी रहे, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें वेरिएबल में लेटेस्ट क्या अप्रोच थी कि हमने नेम लिखना होता था, इक्वल टू डाल के वैल्यू डाल देनी होती थी। और इसमें क्या है कि हमने एक कॉन्स्ट लिखना है और उसका नेम लिखना है, फिर ये सिंबल और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सी से पहले कॉन्स्ट लिखेंगे तो कोई मुझे बताएगा कि इस प्रोग्राम का क्या आंसर आना चाहिए? एरर आएगा। एग्जैक्टली ये प्रोग्राम विल रिजल्ट इन एन एरर। वो कहेगा कि सी की वैल्यू एक दफ़ा रख दी है, ये क्या सी की वैल्यू है, ये मिल मिला के सी की वैल्यू बनाएंगे। और ये एक दफ़ा जब इनिशियलाइज हो गई है तो फिर यहाँ पे इस लाइन पे एक एरर जनरेट होगा कि ये दोबारा री इनिशियलाइज क्यों हुई है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये टाइप एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का एरर है कि यहाँ पे ये तुम लोगों ने समझना है कि ये जो एरर आता है ना, ये क्या चीज होती है और ये एरर का एक मैसेज होता है, ठीक है। ये एरर्स के साथ भी हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोगों के 5वें या 6ठे दिन का जो हम लोगों का सिलेबस है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है, फिक्स हो जाती है, तो उसके जब चेंज करने की कोशिश करेंगे वहां पे एरर आ जाएगा। इतनी समझ आ गई है सब लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें।
ओके ओके हेलो। जी ओके समझ जी आ जी गई इतनी तो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड बोल सकते हैं या रिजर्व वर्ड बोल सकते हैं। वो क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफाइंड बाय लैंग्वेज होते हैं और आप उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूज किस में नहीं कर सकते? अपने वर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, या अपने नामों में यूज नहीं कर सकते, अपने वेरिएबल के नामों में यूज नहीं कर सकते। वो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपको वैसे ही ये पता चल जाता है इनका क्या क्या मतलब है। तो जैसे ये वेयर था, ये VAR, ये एक कीवर्ड था। मतलब जब हमने लिखना है वेयर माय नेम इज इक्वल टू एसन, तो उसे पता चल जाता है। यहाँ पे देखें कलर चेंज हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हेलो, मेरी आवाज़ साफ है? हाँ यार जी ऐसा जी ठीक है। तो वो मतलब उसने इस पूरे वर्ड को अपना एक कीवर्ड पहचान लिया कि ये मेरा कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता वेयर वेयर इज इक्वल टू नेम, तो यहाँ पे मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ने एरर दे दिया है कि वेरिएबल की डेक्लेरेशन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो इसको मैं एज अ नाम यूज नहीं कर सकता। अच्छा, एक कांस्टेंट कॉन्स्ट मेरे पास कीवर्ड था, उसको भी मैं एज अ इसी तरह नाम यूज नहीं कर सकता। क्यों? ये देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसको अपना कीवर्ड पहचानता है। सही हो गया। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेम है, तो वो नेम को जानता नहीं है, तो मैं कोई ऐसा नाम रखना है वेरिएबल का, या आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अरेज पढ़ेंगे, तो कोई ऐसा नाम रखना है जिसे वो पहले से जानता ना हो। ठीक है। और ऑपरेटर्स हैं उसके बाद। ऑपरेटर्स को आई थिंक हम लोग कल देखेंगे, आज ही देख लें, अभी टाइम है हम लोगों के पास 26 मिनट का। ओके, तो पहले वाली जो हम लोगों ने स्लाइड कवर किया उसके लास्ट पे क्या था ये हम लोगों ने सारा कर लिया है। और एक छोटी सी असाइनमेंट जो बेसिक लोगों को तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनके लिए जो ट्रांसलेटर अवेलेबल है वो काम क्या करता है, और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर फ़र्क क्या है, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। नेम्स एंड यूजेस ऑफ एनी 5 जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स। कोई 5 जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पकड़ने हैं, उनका नाम और यूजेस पढ़ लेने हैं। सही है। एहसन ये स्लाइड नंबर 8 पे जाना है। स्लाइड नंबर 8 पे आ गए। ऐसे ये जो सबसे लास्ट वाला था इंस्टॉल एक्सपो CLI, ये क्या था? ये ओके, नहीं ये किया। हम लोगों का बेसिक जो है वो सेकंड वीक से ही शुरू होगा। मतलब ऐप्स को डेवलपमेंट, ऐप की डेवलपमेंट के वाले से ही हम लोग को एक्सपो CLI चाहिए होता है। तो इसको मैंने अच्छा वैसे इसके अंदर लिखा है क्योंकि हम लोगों का इंस्टॉलेशन के वाले से तब कोई मसला ना हो, लेकिन इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। सही होगा। टेक्स्ट बुक CLI हमें वो एक नई चीज़ है जो हमने कमांड के थ्रू इंस्टॉल करनी है, वैसे नहीं होगी। सही। तो ये 4 चीज़ें है ना, ये एज असाइनमेंट ले लो, डिस्क मतलब पढ़ने के वाले से ले लो। तो ये तुम लोगों ने पढ़ना है इसके ऊपर। अब ऑपरेटर पे आते हैं। अब वेरिएबल कांस्टेंट तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को भी कोई मसला है तो मुझे बता दें। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आती हैं जो तुम लोगों ने मज़ीद पढ़नी है। वो ये है कि वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स कौन कौन से हैं। जैसे ही तुम गूगल पे लिखोगे नेमिंग रूल्स, नेमिंग रूल्स इन जावास्क्रिप्ट, तो तुम लोगों के सामने रूल्स आ जाएंगे सारे। ठीक है। ये पढ़ने हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा पढ़ना है नेमिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड सबके लिए कॉमन होते हैं। तो ये तुम लोगों ने पढ़ लेने हैं।
नेमिंग रूल्स और नेमिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नाम रखने के रूल कौन से हैं और स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। जैसे हम कभी भी वेरिएबल की ये नाम यूज नहीं करते मोस्टली, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमें मतलब हम लोग 1000 लाइंस का कोड है तो 1000 पे मोस्टली प्रोबेबली हमें पहुंच के याद भी ना हो कि a के अंदर किस किस्म की वैल्यू या कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो जैसे हम लोग नाम यूज करते हैं, जो नाम जो है कुछ डिफाइन कर रहे हो, जैसे नेम इज इक्वल टू नेम हो जाएगा। जैसे हमारे पास एड्रेस एक वेरिएबल हो सकता है जो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। अब इनकी टाइप सेम है, नेम और एड्रेस की टाइप मोस्टली सेम है, इसके अंदर टाइप्स का इशू नहीं आता। जैसे एज होगी, वो बेसिकली एज को मतलब न्यूमेरिक एक एज जो हमारे पास है उसको करेगा। तो ये नेमिंग स्टैंडर्ड्स है, इस किस्म के हमने नाम रखने होते हैं। फिर इसके अंदर एक आता है कैमल केस। क्या होता है कैमल केस के अंदर? क्या होता है कि हम लोग नाम रखने के लिए वेरिएबल का ऐसे करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, तो उसको स्टार्ट हम लोग जो है वो स्मॉलर अल्फ़ाबेट से करेंगे, लेकिन उसके दरमियान में जितने वर्ड्स आएंगे वो हम लोग कैपिटल कर देंगे। फर्स्ट नेम एक नाम हो सकता है, सेकंड नेम एक नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस किस्म के वेरिएबल के नाम हम लोग बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड्स है, जैसे केसेस हैं। तो लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कभी ये एक वेरिएबल का नाम नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे नहीं, केसेस क्या है और ये किस लिए मतलब यूज हो रहे हैं? केसेस कुछ भी नहीं है, जस्ट केस हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, जो दुनिया के डेवलपर सिस्टम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि यार वेरिएबल का जो नाम होगा ना वो हमेशा स्मॉल से शुरू करेंगे हम, और जो उसके दरमियान में जितने वर्ड्स आएंगे ना उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ही हैं। स्टैंडर्ड्स हैं जस्ट। तो ये तुम लोगों ने देख केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाँ, ये एक जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये है कि इसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिखा है a इज इक्वल टू 10, और अगर आप इसको console डॉट लॉग करोगे तो मैं यहाँ पे किसी से पूछूंगा कि क्या जवाब आएगा। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा उमर से कि क्या जवाब आना चाहिए इसका। उमर आई थिंक यहाँ पे नहीं है। अच्छा लगता है जब पता चले कि कोई आपको सुन। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी बता दें कि क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे भाई एरर आएगा। एरर आ जाए। एग्जैक्टली ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये ए वेरिएबल जो है ये यहाँ पे मतलब हमारे पास इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, तुम लोग अगर चाहो ना कि ए में कोई वैल्यू नहीं रखनी तुम लोगों ने, तो वहां पे तुम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो जब आप लोग इसको कोई वैल्यू दोगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जी इधर जी, हम एक से मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। एक नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही डिक्लेयर नाम नहीं से कर मल्टीपल सकते, वेरिएबल्स। कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उन्हें साथ इनिशियलाइज भी कर से पहले कर रहे थे आप? मेरा मकसद है कि यहाँ पे अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पे ए प्लस, तुम लोग समझ हो गई हम लोग ना बोरिंग काम कर रहे हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं जो मैं चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं हद तक क्लियर हो जाए।
मैं एक क्वेश्चन भी इस तरह का बना के भेजूंगा ग्रुप के अंदर ना, तो उसकी आउटपुट बताना मुझे। इसका क्या आंसर आना चाहिए? 20 30। और इसका आंसर नहीं, ये आएगा, 50 आएगा 50 आएगा। एक कह रहे हैं 50 आएगा, एक कह रहे ऐड हैं होके। 30 आएगा। कौन कौन कह रहे हैं 50 आएगा? 50 आएगा इसका। टी आएगा। 20 30 वाले कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 20 30 आएगा। इसका आंसर 20 30 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। वो 20 को ऐसे ही लेगा, 30 को ऐसे ही लेगा, और ऐड करने का मतलब है कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है। ऐसे लेकिन आप ओके। पहले एक ही नाम के साथ मल्टीपल वेरिएबल आपने किए थे, मतलब a इज इक्वल टू 10 भी किया था और a इज इक्वल टू 30 भी, वो मतलब जस्ट इनिशियलाइज देखो मेरी बात सुनो, वो हाँ, अगर हम ऐसे लिखे ना कि वेरिएबल ए, इसमें शायद मसला करे, आई थिंक। नहीं मसला कर सकते हो यार। तो यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है। मुझे अब याद नहीं है कि उसको कैसे लिखते थे, कैसे होता है। तो उसके साथ क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट, ये देखो यू, इस तरह अगर आप यूज स्ट्रिक्ट लिख दो ना पहली लाइन के अंदर, यूज स्ट्रिक्ट, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है वेरिएबल्स के वाले से। तो अब वो क्या करेगा, वो कहता है कि आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है, तो उससे पहले आप उसको इस तरह डिक्लेयर करो। तो अगर हम स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखेंगे तो फिर तो ये करना जरूरी होगा, मतलब जो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू जा रही है, तो ऐसे आप कह लो कि कोई बक्सा आप मेमोरी के अंदर बनाओगे तो उसके अंदर वैल्यू रखोगे। लेकिन अगर आप यूज स्ट्रिक्ट, उसको स्ट्रिक्ट नहीं करते, थोड़ा फॉर्मल रखते हो अपने साथ, थोड़ा फ्रेंडली रखना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, इस सब को करने की भी जरूरत नहीं है, वो उसको ऐसे कर देगा। अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू अगेन मतलब 30 कर दूं, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो 20 30 के बजाय 30 30 लिख देगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आओ थोड़ा सा इसके अंदर मजीद टेक्निकल, एक स्पेस भी एक अलहदा से एक मतलब वो है। तो a प्लस बी प्लस ए करूंगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? 20 स्पेस 30 30 स्पेस 30। स्पेस 30, सॉरी 30 30 स्पेस 30। स्पेस 30, ऐसे ही है। यही हमारे पास आंसर आएगा। अब 30 तो नहीं ना आना चाहिएगा, अब तो 20 आना चाहिए। ये 30 स्पेस 30, 20 तो खत्म हो गया ना, जब एक कंटेनर के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई है तो पिछली वैल्यू को आप एक्सेस कहीं से भी नहीं कर सकते। सही वो है, मैंने लाइन देखा। सही हो गया। ये इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज है, आगे आगे आप लोग देखोगे जिन लोगों ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, नेटिव सी प्लस प्लस या जावा, तो ये उसके मुकाबले में इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज है ना कि यू कैंट इवन इमेजिन। तो ये इतना ज़्यादा तुम लोगों का साथ देती है प्रोग्रामिंग करने में। सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने कहा था कि एक स्पेशल कोटेशन होती है। हम लोगों ने कहा था कि एक स्पेशल कोटेशन होती है जो कि ये होती है। ठीक है। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये अभी इतना ही प्रोग्राम है, ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी यार। कोई इजी हो के ना, जिसने माइक खोलना ना आप खोल लो। हम लोग जो है, हम लोगों के पास आखिरी 10 से 12 14 मिनट है, तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक दफ़ा असाइनमेंट रिपीट करने दो। असाइनमेंट नहीं है मतलब तुम लोगों ने अपने लिए करना है, जो करना है मेरे लिए नहीं करना, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख लेना, कितनी टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, मतलब क्लासेस कौन कौन सी हैं या उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, उसका काम क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और मैं इसकी तस्वीर भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर फ़र्क क्या होता है, मैं काफ़ी साल यही खपता रहा हूँ कि फ़र्क क्या होता है, मुझे अब समझ आई कि क्या फ़र्क होता है। नेम्स एंड यूजेस ऑफ एनी 5 जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स तुम लोगों ने सर्च करने हैं गूगल के ऊपर। ठीक है।
और दूसरी स्लाइड के हवाले से तुम लोगों ने क्या करना है कि नेमिंग रूल्स और नेमिंग स्टैंडर्ड्स को देखना है कि क्या है, दो चीज़ें हैं। बाकी हम लोग कल देखेंगे। हम लोग अगेन आ जाते हैं कमिंग टूवर्ड्स माय विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, एक सेकंड। जी जी, फ्रेमवर्क का कांसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। ओके। फ्रेमवर्क हम अगेन कल डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा कोड के ऊपर जो हम लोगों का बना हुआ है ना, थोड़ा फोकस वो बना रहे। अच्छा, इतना करने से क्या होगा? क्या आउटपुट आएगी? थर्टी स्पेस 30। हाँ, 30 स्पेस 30, ठीक है। वो इस कोटेशन को अभी के लिए, क्योंकि सिंपल उसके अंदर वो है तो वो डिफरेंस नहीं समझेगा। अब फर्क पता कहाँ पे आता है? फर्क आता है इसके अंदर ना, हम अगेन इसकी स्ट्रिंग के अंदर अंदर, मतलब इस कोटेशन के अंदर अंदर हम किसी वेरिएबल को ड्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डॉलर साइन लगाना है और ये वाले ब्रैकेट बना देने। सॉरी, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? डॉलर साइन लगा के, मतलब ए के अंदर अंदर, हम कोटेशन के अंदर अंदर क्या कहते हैं कि कोई एक मतलब अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? ए के अंदर क्या वैल्यू आई है? यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? स्पेस स्पेस क्या? स्पेस खाली। खाली स्पेस स्पेस आएगी। आएगी? स्पेस ही ई आएगी ना। स्पेस बी होगी। नहीं नहीं, स्पेस तो नहीं आएगी। स्पेस कैसे आएगी? ये ए प्लस बी प्लस ए हो रहा है तो बी स्पेस बी हो गया। ना ना। ए की वैल्यू क्या है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ए के अंदर तो बी इसकी की वैल्यू वैल्यू है दी है ना। बी बी ए स्पेस के अंदर बी की वैल्यू नहीं है। ए के अंदर कोटेशन में एज इट इज बी है। देखो इस चीज को, ए हाँ के हाँ तो अंदर बी कोटेशन में स्पेस बी होगी ना। बी बी स्पेस स्पेस बी। ये बार है, ठीक है, सही है। यस। इसके ओके। अंदर हम सही है। लोग ना किसी वेरिएबल को भी एड्रेस कर सकते हैं। ये स्पेशल कोटेशन है, सिर्फ इसके अंदर कर सकते हैं, बाकी दोनों में नहीं कर सकते। वो कैसे कर सकते हैं? हम लोग कहते हैं इसके अंदर हम लोग डॉलर साइन और ये करली ब्रेसिस वाले ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं ए प्लस ओके। कुछ समझ आ रही है तुम लोगों को क्या हुआ है? इस एक्सप्रेशन की समझ आ रही है? नहीं सर। नहीं आ रही? अच्छा, एक अभी ही नहीं खाली समझ आ रही कि ए कौन सा। अभी खाली इसको देखो। इस तरह करने से स्पेशल कोटेशन के अंदर क्या होगा कि वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। जैसे इसमें इस आपने लिखा हो कि इज इक्वल टू ए, या एक यहाँ पे सी का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम रख देते हैं पाक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा जैसे ए में आप सी की वैल्यू रख रहे हो। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो डबल कोटेशन, सॉरी, ये जो ये वाली कोटेशन है, इसके अंदर आप किसी वेरिएबल को ड्रेस कर सकते हो डॉलर और ये लगा के। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे मैं आपको बताने लगा हूँ कहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ए एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू सी। अब ये कंसोल डॉट लॉग खत्म कर दो, जस्ट आप ए प्रिंट करवा दो या उसको रहने दो। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आनी चाहिए? वो यहाँ पे ए ये ऐसे का ऐसे नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि वो स्पेशल कोटेशन है। तो वो डॉलर साइन देखेगा और करली ब्रेसिस के अंदर वाले वेरिएबल की वैल्यू ले आएगा। फर्क सिर्फ इतना आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ना लिखते तो आपको लिखना पड़ना था
पहले आप इसका बताओ कि किसी को समझ आ रही है आउटपुट क्या आएगी। हम लोगों के पास 4 से 5 मिनट रह गए हैं। The value of A is equal to 20 होगा and value of C is एक सेकंड half होगा। द वैल्यू ऑफ यार ए A20 क्यों लेगा वैल्यू? इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से वो ए की वैल्यू ले आएगा ना, ए की वैल्यू चेंज तो नहीं ना हुई अभी। 20 हो जाएगा। 20 और एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सी की वैल्यू ले आएगा जो क्या है पाक, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगी। साथ बी और फिर दोबारा ए बी। यहाँ पे फिर सोचने वाली स्पेस बात होगी है। और फिर दोबारा से स्पेस होगी, फिर क्या होगा? फिर दोबारा से एक ही यही वाली वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आउटपुट आनी चाहिए हम लोगों के पास। रन करके देख लेते हैं एक दफा। एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है? एस लिखा हो एक ही जगह एस लिखा। कहाँ पे? सेमीकोलन ही यूज किया इसलिए ऐड रहा है। जहाँ पे एड्रेस किया हुआ। सेमीकोलन का मसला नहीं है, वो अगर यूज ट्रिक के साथ करेंगे शायद मसला है। तो ये हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन का इतना मसला नहीं है, हम लोग अपनी आसानी के लिए लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू पाक, फिर अगेन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू पाक। अगला सेशन करना है अगर ये खत्म होके, जस्ट टाइम अप है, 5 मिनट रह गए, 3 मिनट 4 मिनट। अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, लेकिन तुम लोगों के पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर किसी एक के पास भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है। मैं कर सकता हूँ ऐसे। नहीं आई थिंक कल ही बेटर है। कल ही करेंगे। 10 बजे तक मैं क्या ठीक है। करूँगा कि चाहे मैं रात को 11 बजे या 10:30 बजे या 12 बजे ग्रुप के अंदर एक इस तरह का पूरा प्रोग्राम बना के, जितना को हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स जो है डील हो रही होंगी, तो मैं बना के, तो तुम लोगों ने उसको कॉपी पेंसिल पे करके पूरा देखते जाना है। तो तुम लोगों ने उसकी जस्ट लास्ट पे एक कंसोल डॉट लॉग होगा या दरमियान में जितने भी होंगे, तो उसकी जो आउटपुट आएगी ना वो एज इट इज तुम लोगों ने मुझे बतानी है, स्पेसिस भी काउंट करनी है। अच्छा, एक कंसोल डॉट लॉग के बाद अगर हम दूसरा कंसोल डॉट लॉग करें तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा आउटपुट, ठीक है। चाहे ये कंसोल डॉट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जल्दी करो, फिर टाइम ओवर हो रहा है। ये जो आपने स्पेशल कोड जो सिंगल कोड यूज की है, हाँ। तो ये इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इसको हम डायरेक्ट जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी दिए, अगर हम यही करवा सकते थे। इसकी जगह अगर हमने दूसरा कोड लगाना होता ना, पहले नंबर पे तो ये देख लो कि अगर दूसरे कोड के साथ हम इसी को करेंगे तो यहाँ पे नहीं, कोड की मैं बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि अगर हमने यही एज इट इज ही प्रिंट करवाना है तो ये हम जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर भी तो ये चीज एज इट इज वो प्रिंट फिर करवा हम लोग को सकते हैं ना। नहीं, फिर हम लोग को ऐसे लिखना पड़ना था, यहाँ पे कोटेशन बंद की, प्लस का साइन लगाया, ये खत्म किया, तो यहाँ से वैल्यू लेगा, फिर प्लस का साइन आएगा, कॉन्कैटिनेट होगा, फिर आगे कोटेशन आएगी जो कि आगे जाके यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ पे कोटेशन बंद होगी, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, और फिर यहाँ पे ये आएगा और ये आएगा। समझ लग रही है? तो वैल्यू लाने के लिए कोटेशन बंद करके प्लस, तो इस झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे कोटेशन को उठाया यहाँ से और यहाँ पे ला के बंद किया, और दरमियान में जिस वेरिएबल को ड्रेस कर, सॉरी ये वाली कोटेशन नहीं, फिर ये वाली कोटेशन लगेगी ना, जिस वेरिएबल को ड्रेस करना है तो डॉलर साइन के ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल आ गया, तो वो एज अ वेरिएबल टैकल कर लेगा उसको। मीटिंग अचानक बंद हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और मुझे सजेशन और राय से ज़रूर बताते रहना। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। तो अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, मैंने एंड खुद ही हो जाएगी ये जब होना है इसने। ऐसे स्लाइड शेयर कर देना यार, और वो ये अपलोड वगैरह मतलब मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन वैसे स्लाइड्स की वैसे डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। मैंने एक प्रोग्राम बना के भेजना है। पहले नंबर पे 2 चीज़ें जल्दी सुन लो, ये तो Node.js और विजुअल स्टूडियो कोड कल तक सबके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम बना के तुम लोगों को भेजना है ना, वो हो सकता है 50 लाइनों का, 20 लाइनों का, लेकिन मुझे उसके आउटपुट बता देना क्या है। कहीं पे एक कंसोल डॉट लॉग हुआ और उसके बाद कहीं पे एक कंसोल डॉट लॉग हुआ है, तो उसके दरमियान वो आउटपुट में खुद ही स्पेस छोड़ देगा, एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है। तो जब मैं तुम लोगों से आउटपुट पूछूंगा तो तुम लोगों ने अगर एक कंसोल डॉट लॉग के बाद दूसरा है तो लाइन छोड़ देनी है तुम लोगों ने।
सब लोगों को कुछ भी क्लियर है? जिसको कुछ भी क्लियर नहीं है ना, वो लोग नेक्स्ट मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आई थिंक कि इसको अभी के लिए ओवर करें। 10 बज गए, हम लोग का 8 से 10 वाला टाइम ही होता है। 1 मिनट है अभी भी, 1.5 मिनट है। जिसने जोन सा सवाल करना है आज के टॉपिक के हवाले से या मेरे से कर लें। मेरी वीडियो में थोड़े से मसले आ रहे हैं, ये कल से नहीं आएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस तुम लोगों ने जारी रखनी है। प्रोग्राम का रिस्पॉन्स मुझे कल तक दे देना, कल दोपहर तक, ताकि मैं उसको देख लूँ किसने क्या भेजा है, तो फिर शाम को हम उसी प्रोग्राम का आउटपुट देख लेंगे। अच्छा, कोशिश करनी है वो तुम लोगों ने रन किए बगैर आउटपुट बताना है मुझे। रन करके तो फायदा ही नहीं है, वो तो तुम लोगों को पता चल जाएगा ना कि क्या इसके आउटपुट आएगी। तो कोशिश करके रन किए बगैर उसको देखना, और फिर बाद में चाहे खुद ही उसको रन करके देख लेना। सही है? ओके करें फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में भी याद रखना है। तो कोई सजेशन, प्लान, गोल्स, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, ग्रुप ओपन है, जब मर्जी कर लो मैसेज। मुझे पर्सनल करना है व्हाट्सएप पे ना करो, कोशिश करके टेलीग्राम पे कर लो। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यार। कोई मसला नहीं, अल्लाह हाफिज़।